Hello students, so today we are going to discuss the type 2 reaction of ethers, which is electrophilic substitution reaction. Now, what are the aromatic ethers in which one of the alkyl chain is the aromatic, that means one part is the aromatic and other part is your alkyl. So यहाँ पर जो है इसमें actually क्या होता है basically, देखो जो भी बेंजीन है या उसके डेरिवेटिव्स है, जैसे कि आपका ये एरोमेटिक है उसके ऊपर OR लगा है एरोमेटिक ईथर, वो क्या होते हैं मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल आता है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है सब्स्टिट्यूशन करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आपका एरोमेटिक रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जैसे आपको यहाँ पर पाई यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। इसकी वजह से जो रिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती है। दैट इज़ वाई कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, वो क्या होती है आपकी यहाँ पे अटैक करती है। ना व्हाट हैपन्स कि यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह से OR जो ग्रुप यहाँ पर लगा है, दिस इज़ योर, जो आपने यहाँ लिखा है दिस इज़ योर एरोमेटिक ईथर, जिसमें एक जगह फिनाइल रिंग दैट मीन्स बेंजीन की रिंग लगी है और उस पर अगर आपका OR ग्रुप लगेगा, और आपको पता होना चाहिए कि जो OR ग्रुप होता है दैट इज़ द OCH3 या फिर O के साथ आप इथाइल लगा दोगे, वो हमेशा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बिकॉज दिस एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग थ्रू द रेजोनेंस। अब वही हम बात करने लगे हैं कि किस तरह से ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर आपने एक ईथर लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये जो ईथर है इसमें रेजोनेंस हो जाती है एंड आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका बॉन्ड में चला जाएगा, जो अंदर ये बॉन्ड है उसका आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखना है एंड डबल हेडेड एरो आपको लगाने हैं और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन एंड R। अब यहाँ ऑक्सीजन ने बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन्स आगे फर्दर दिए हैं एंड बिकॉज यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन सारे इस कार्बन पे आ रहे हैं दैट इज़ वाई दिस कार्बन विल बी नेगेटिव इन साइन। अब दूसरे में क्या होता है, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे कि जो नेगेटिव वाला आपका चार्ज है वो किसकी फॉर्म में जाएगा, बॉन्ड्स की फॉर्म में जाएगा, और जो ये अंदर वाला जो बॉन्ड है वो आगे फर्दर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चला जाएगा। तो अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप राइट करोगे दैट इज़ यहाँ पर OR एंड पॉजिटिव है और यहाँ आपका बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इन दिस केस अब अगेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनाने हैं फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आगे बॉन्ड बनाएगा और अंदर बॉन्ड जो है वो आगे इधर इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड एज इट इज़ था, यहाँ पर नया बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है और पॉजिटिव है। लास्ट में क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में चले जाएंगे, ये बॉन्ड आगे इसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फर्दर आपका यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिंग है, रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी यानी कि जो बेंजीन में जो इसके बॉन्ड है रीगेन कर लिए हैं और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ ऑक्सीजन एंड R है और यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जा चुकी है ऑक्सीजन पर। दीज आर योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही आपके यहाँ बनाए गए हैं। अब देखो ये क्या होता है ना, इसकी वजह से आपकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो आप देखो ध्यान से देखो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, मतलब ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ रही है। मतलब क्या है, ओवरऑल जो बेंजीन रिंग है उस पे क्या है नेगेटिव चार्ज आपका आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो OR है ग्रुप लगने से आपकी जो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो इसी वजह से बोला जाता है कि OR ग्रुप एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि OR ग्रुप लगने से यहाँ पर सभी जगह क्या ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो क्या है इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि वो डेफिशिएंट है और उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स चाहिए। इसी वजह से हम कहते हैं कि OR ग्रुप जो होता है वो एक्टिवेट कर देता है रिंग को सो दैट वो आपके आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे।
सो यहाँ पर वही लिखा गया है, OR ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप थ्रू +R और +M इफेक्ट। अगर पूछे आपको OR जो ग्रुप है वो कौन से इफेक्ट से ये इसे एक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को, आप बोलोगे थ्रू द +R। रेजोनेंस इफेक्ट कह सकते हो या मीजोमेरिक इफेक्ट कह सकते हो। वी कैन सी एट ऑर्थो पोजिशन क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो पैरा पोजिशन। देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पार्टिकुलरली ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन में है। तो इसका मतलब जब आप OR मतलब इसकी एरोमेटिक ईथर की अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ जाके लगना पसंद करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑर्थो पोजीशन पर ज़्यादा है, पैरा पे है और ऑर्थो पे है। इसीलिए बोला जाता है OR ग्रुप क्या होते हैं, एक तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, मतलब वो एक्टिवेट कर देते हैं रिंग को, और दूसरी चीज़ वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो OR ग्रुप होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आने को कहेगा। तो उसी के बेसिस पे हम कुछ रिएक्शंस करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे पहले आती है इसकी हैलोजिनेशन, और देख लो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपका मॉलिक्यूल है दिस इज़ योर एनिसोल। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो ऑक्सीजन लगा है उसके साथ अगर आपका CH3 लगा है, ओके। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ब्रोमीन है, अब इसमें आप ब्रोमीन डालोगे, ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड क्या है, CH3COOH, क्योंकि ये क्या है, मीथ एंड ईथ और ओइक एसिड है, मीथ ईथ इथेनोइक एसिड हो गया आपका। अगर ब्रोमीन को इसमें डालते हो तो आपका ये ब्रोमिनेशन करवा देता है, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन पॉजिटिव इज योर इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पर जाके लगेगा। अब आपको पता है ब्रोमीन जाके लगना है, बट कौन सी पोजीशन पे लगाओगे, आप लगाओगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन में। देखो ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे इक्विवेलेंट है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो एक बना ऑर्थो प्रोडक्ट, ठीक है, एक बना ऑर्थो वाला, और दूसरे में पैरा पे लगाओगे, पैरा पे ब्रोमीन को लगाओगे। तो अंडरस्टूड है, लाइक फिनोल, फिनोल में भी यही होता था कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते थे, लाइक दिस। यहाँ पर जो ये OR ग्रुप है वो भी आपका क्या है, मतलब जो एरोमेटिक ईथर्स है उसमें भी क्या, ऑर्थो एंड पैरा आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स। अब देखो यहाँ पर पैरा जो है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है देन द ऑर्थो, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, जो बल्कीनेस है, जो रिपल्शंस है, ये दोनों आपस में नहीं कर रहे, ये दोनों आपस में क्या है, दूर दूर है, इसीलिए बल्कीनेस कम है, इसीलिए दिस इज़ योर मेजर प्रोडक्ट। ना इसका नेम क्या बोल सकते हो, दिस इज़ योर पैरा ब्रोमो, पैरा पे ब्रोमो लगा है, और ऊपर बेंजीन के ऊपर जो CH3 है वो आपका एनिसोल कहते हैं इसे, बाकी एनिसोल बच गया, ओके। नाउ फिनाइल एल्काइल ईथर अंडरगो हैलोजिनेशन, वही हो रहा है, एनिसोल की यहाँ पर ब्रोमीन एंड इथेनोइक एसिड के साथ मिल रहा है, तो पैरा आपको मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आपकी कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही पॉपुलर है। सबसे पहली बात तो जहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है उसमें आपका एक क्या यूज़ होता है, एक लुईस एसिड ज़रूर यूज़ होगा जो होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये थोड़ा याद रख लो, फ्रीडल क्राफ्ट जहाँ पर है AlCl3 आपका वहाँ यूज़ होना है। इसमें अब दो रिएक्शंस होती है, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मतलब एल्काइल ग्रुप अगर लग जाए बेंजीन रिंग पे, दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन मतलब असाइल ग्रुप का लगना, और असाइल ग्रुप क्या होता है यहाँ पर, चलो यहाँ आने पे करेंगे उसको। सबसे पहले यहाँ देखो हमने ये एरोमेटिक क्या लिया, एरोमेटिक हमने ईथर लिया जो कि मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ योर एनिसोल। अब उसके रिएक्शन हम क्या करते हैं इसमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में, एल्काइलेशन में, कि एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, और अगर यहाँ क्लोरीन है तो उसी से मिलता जुलता आप AlCl3 लोगे। एनहाइड्रस होना चाहिए, बिकॉज एनहाइड्रस दैट मीन्स जिसमें कि बहुत ही क्या है, लैक ऑफ वाटर है, वहाँ पर वाटर नहीं है। और दूसरा लेते हो CS2 जो कि एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बस आपको फ्रीडल क्राफ्ट
ग्राफ से तो AlCl3 का पता चल गया था, बट यहाँ पर ये देखो अगर एल्काइलेशन करनी है यानी कि एल्काइल ग्रुप लगाना है, R ग्रुप लगाना है, तो आपको एल्काइल के साथ क्लोरीन लेना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर जान लो आप कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है, इलेक्ट्रोफाइल इस केस में कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल इज योर CH3 पॉजिटिव, ओके। या फिर आप कह सकते हो, और जनरल अगर करना है तो दैट मीन्स R पॉजिटिव इज योर इलेक्ट्रोफाइल, जनरल में ये टर्म आ जाएगी, और इस पर्टिकुलर के लिए CH3 पॉजिटिव इज योर इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर क्या होगा, यू नो दैट जो OCH3 है, जो ये एल्कोक्सी ग्रुप है OCH3, वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पे भेजते हैं। तो यहाँ से कहा जाएगा, यहाँ से पहले ऑर्थो पे जाएगा, ये बनाएगा, एंड एक क्या बनाएगा, एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनाएगा। जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा आपका स्टेबल होगा, ओके ना। इसी तरह से रिएक्शन होती है। और ये क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, आपका एक लुईस एसिड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है ना। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन सेकंड आती है। असाइलेशन का क्या मतलब है कि आपका असाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। देखो असाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, दिस इज योर असाइल ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ पर असाइल का ही पॉजिटिव आयन होगा। ये असाइल हो गया और यहाँ पर आपने पॉजिटिव लिख लिया, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ काम आ रहा है। नाउ व्हाट हैपन्स कि जो एनिसोल है वो जो एसिड क्लोराइड है उसके साथ रिएक्शन करेगा। देखो अब आपका क्लोराइड तो यूज़ हो गया, आपने यहाँ पर असाइलेशन करवाना है, तो असाइल ग्रुप तो लगाओ, साथ में क्लोरीन लगाओ, वो यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पर आपने क्या करनी थी, एल्काइलेशन करनी थी, मतलब CH3 ग्रुप लगाना था, तो उसको उसका साथ कौन देगा, सिर्फ पीछे क्लोरीन लगा दो। उसी तरह से असाइल लिखो और क्लोरीन लगा दो, और ये कंपाउंड क्या कहलाता है, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ और यहाँ एल्काइलेशन असाइलेशन में यही डिफरेंस है, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड यूज़ होता है, यहाँ पर आपका असाइल क्लोराइड यानी कि एसिड क्लोराइड यूज़ होता है। वैसे ही एनहाइड्रस AlCl3 आप लगा दोगे तो आपकी रिएक्शन क्या है, दीज आर योर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपका जो ये वाला ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ये है क्लोरीन को छोड़ के, आपका यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा। और बॉन्डिंग कहाँ से होगी, बॉन्ड बनाएगा कार्बन से, यहाँ से नहीं बनाना है बॉन्ड, यहाँ से बनाना है जहाँ से बॉन्ड टूट रहे हैं। तो यहाँ पर ऑर्थो बन गया, एक बार यहाँ पर पैरा लग गया, और ये पैरा इज ये मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपकी रिएक्शंस। नाउ द लास्ट रिएक्शन वी हैव इज आर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में NO2 लगना, ओके। तो यहाँ पर देखो अगर NO2 लगेगा तो दिस इज योर व्हाट, एनिसोल, क्योंकि जो आपकी एरोमेटिक क्या है, जो आपकी एरोमेटिक ईथर है वो आपकी एनिसोल है। अब एनिसोल में क्या करते हैं, इसकी नाइट्रेशन करवानी है, दैट मीन्स नाइट्रेशन मतलब कि H2SO4 एंड HNO3 डालते हैं। आपको पता है नाइट्रेशन में ये दोनों रिएजेंट यूज़ होते हैं। तो क्या होगा, इनसे आपकी मैकेनिज्म तो नहीं है सिलेबस में, बट आप ये याद रखो, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो आपको एक आयन देंगे जो होगा नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, जो कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे ये नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि बिकॉज दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इस पे आपका ऑर्थो लग गया और इस पे आपका पैरा आ गया। तो योर पैरा इज़ योर मेजर प्रोडक्ट, और आपका जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो आपने याद रखना है, दैट इज़ योर नाइट्रोनियम आयन, ओके। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके साथ हमारा क्या है, ये अल्कोहल फिनोल ईथर वाला जो चैप्टर है यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। और अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके वहाँ पर नंबर लिखा है मैंने। थैंक यू सो मच।